हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जाम पीजीसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं और ये आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि आपको इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो पता चलने वाले हैं। कुछ ग्रामर रूल्स जो है वो आपको पता चलेंगे। तो आपको आज का सेशन कंप्लीट एंड तक के देखना होगा और जो भी आपने रूल्स पढ़ोगे उसको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ रिकॉल करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने पीजीसीएल का ऑलरेडी रिसेंटली मैंने एक सेशन आप लोगों के लिए अपलोड किया है जो कि कंप्लीट नॉन टेक्निकल सेशन है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो आप ज़रूर जाकर देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो देखते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर, मार्क इट एज योर आंसर। इफ देयर इज अ नो एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर. Some of the questions was out of the syllabus in today's geography paper for which the students felt sad for not performing well in them. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कुछ क्वेश्चंस जो थे आज के ज्योग्राफी के पेपर में वो आउट ऑफ द सिलेबस थे एंड उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो सैड हो गए कि वो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सम ऑफ ये जो है ये क्या होता है, ये जो फ्रेज है ये काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे इसे एज अ काउंटेबल नाउन यूज़ किया है। सम ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, ये क्या है, काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। अब इस स्टेटमेंट में ये काउंटेबल है क्यों, क्योंकि ये पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन कुछ क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये काउंटेबल नाउन्स है। और जब भी काउंटेबल नाउन्स आता है तो उसके सामने प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, तो वॉज की जगह पर क्या आएगा, वर आएगा। इसलिए ऑप्शन ए में है, उसी में एरर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर अनकाउंटेबल नाउन कब होता, अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। लॉट ऑफ, मैं जैसे आपको बताया, अ लॉट ऑफ ये काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। वर्क को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें नहीं पता है काम कितना है, तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। उस टाइम पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तब सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है और जब भी काउंटेबल होता है तब प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फियर स्ट्रगल फॉर प्रेस फ्रीडम डिड नॉट एंड डैश वॉज इट एनी लेस डिमिनिश। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड को फिक्स करना है इस फिल इन द ब्लैंक में। फियर स्ट्रगल मतलब कि भयंकर स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी हमें प्रेस फ्रीडम ना तो ख़त्म हुआ है और ना ही कम हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आने वाला है, ऑप्शन ए आने वाला है, नॉर। क्यों आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों भी चीज़ें नहीं होने वाली है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ किया जाता है, नॉर को यूज़ किया जाता है। जब भी निगेटिव पॉसिबिलिटी होती है तब हम नॉर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा, द फियर स्ट्रगल फॉर प्रेस फ्रीडम डिड नॉट एंड नॉर वॉज इट एनी लेस डिमिनिश, ठीक है, समझ आया। नॉर कंजक्शन जो यूज़ होता है वो निगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड आपको पता ही होगा दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट जो यूज़ होता है वो सेंटेंस में पहले सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा येट और फॉर आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस सेंटेंस टू मेक अ पैराग्राफ। हमें क्या करना है, इसका ये जंबल सेंटेंस है, इसका प्रॉपर एक स्टेटमेंट पता करना है। सबसे पहला ए है, देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी। बी हो जाएगा, आई एंजॉय कुकिंग डिशेस। सी है, कुकिंग इज़ माई हॉबी। एंड फोर्थ, माई फैमिली मेम्बर्स एंजॉय ईटिंग वॉट एवर आई कुक। तो सबसे पहले क्या आएगा, कुकिंग मेरा हॉबी है, कुकिंग इज़ माई हॉबी। ऑप्शन सी जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली सी और डी दोनों में हमें दिया हुआ है। सी के बाद सी ऑप्शन में हमें ए दिया हुआ है, देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी। ये कब होगा, अप्रिसिएशन कब करते हैं, जब वो खाना खाएंगे तभी वो अप्रिशिएट करेंगे ना। तो सी के बाद ए जो है वो गलत हो जाएगा। सी के बाद बी आएगा, आई एंजॉय कुकिंग डिशेस, मतलब कि मुझे खाना बनाना, कुकिंग बनाना पसंद है, ठीक है। उसके बाद आएगा डी, माई फैमिली मेम्बर्स एंजॉय ईटिंग वॉट एवर आई कुक एंड देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी। सो यहाँ पे जो करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी बी डी ए, ये यहाँ पे करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा। कुकिंग इज़ माई हॉबी, आई एंजॉय cooking dishes, my family members enjoy eating whatever I cook and their appreciation makes me happy। ये करेक्ट सिक्वेंस होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चूज वन विच
बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें बताना है कि ये जो वर्ड है इसका परफेक्ट मीनिंग कौन सा वर्ड में है। सो हमारा जो वर्ड है गिवन वो है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब होता है हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, मतलब कि जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वेल्थ हो, जिसको हिंदी में बोला जाता है धनी। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन डी प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मतलब कि जिसके पास अगेन वो भी समृद्ध हो, उसके पास भी वेल्थ हो, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, उसके लिए हम प्रॉस्परस यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो वर्ड है वो है इम्पोवेरिस्ड। इम्पोवेरिस्ड मतलब होता है गरीब। ठीक है, हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, विरोधी, मतलब कि शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, उसे बोला जाता है हॉस्टाइल। ऑथेंटिक मतलब आप लोगों को पता ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिक ऑन द वर्ड विच यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिट द ब्लैंक। अगेन हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड को फिक्स करना होगा। द मोबाइल फोन इज मोस्ट डैश अप्लायंस टूडे। क्या बोला जा रहा है, मोबाइल फोन जो है वो आज मोस्ट है। क्या है मोस्ट, वो है ऑप्शन ई यूबिक्यूअस, मतलब कि सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह वो प्रेजेंट है। ठीक है, फाउंड एवरीवेयर प्रेजेंट, ये होता है मीनिंग यूबिक्यूअस का, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यूबिक्यूअस अप्लायंस टुडे। मोबाइल फ़ोन आज जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह वो मिलता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्पररी, ट्रांजिएंट मतलब आपको पता होगा कि जो बहुत कम समय के लिए रहता है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रोकन और डैमेज, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर, मार्क इट एज योर आंसर, इफ देयर इज अ नो एरर एज योर आंसर। सो अगेन यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए आई विल पास अ बिल फॉर द फ्री एजुकेशन एंड टैक्स फ्री एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन स्टूडेंट ट्राइंग टू लर्न एंड अर्न टू मेक अ लिविंग अब्रॉड। क्या बोला गया है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता यूएसए का तो मैं एक बिल पास करता कि जो फ्री एजुकेशन और टैक्स फ्री एम्प्लॉयमेंट दे इंडियन स्टूडेंट को, ताकि वो अब्रॉड में लर्न कर सके और वहाँ पर रह सके। तो क्या बोला है, इफ़ क्या है, ये कंडीशनल वर्ड है। उसके बाद क्या हुआ है, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया हुआ है उसका सेकेंड फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो आने वाला स्टेटमेंट होगा पास्ट टेंस में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी कंडीशनल वर्ड होगा एंड उसके साथ जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो आने वाला सेंटेंस जो होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए आई वुड पास अ बिल, क्या आएगा वहाँ पर, आई वुड पास अ बिल फॉर द फ्री एजुकेशन एंड टैक्स फ्री एम्प्लॉयमेंट। इसलिए ऑप्शन सी में जो है यहाँ पे एरर है, वहाँ पे विल के जगह पर वुड चाहिए था। ठीक है, अगर कंडीशनल वर्ड है, सपोज इफ़ है, और इफ़ आई वर के जगह पे अगर वॉज होता, ठीक है, तब जाके आगे विल आ सकता था। अगर स्टेटमेंट में कंडीशनल वर्ड के साथ सब्जेक्ट का फॉर्म V1 हो, अगर V5 हो, तो हम आगे आने वाला सेंटेंस जो है वो हम आने वाला स्टेटमेंट भी हमारा विल शाल हम यूज़ करते हैं। बट अगर वो V2 के फॉर्म में है तो आने वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा, हमारा पास्ट होगा, इसलिए वहाँ पर विल के जगह पर क्या होगा, वुड होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे गलत होगा, इसलिए वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्लिक ऑन द वर्ड विच यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिट द ब्लैंक। अगेन यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड को हमें फिक्स करना है। द स्टॉक मार्केट इज यूजुअली डैश। मार्केट जो होता है वो यूजुअली कैसा होता है, इररेगुलर होता है। ठीक है, वो रेगुलर होता है, फिक्स पैटर्न में होता है क्या, नहीं, अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो उसके लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है इराटिक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि नॉट इवन, इररेगुलर, अनप्रेडिक्टेबल, ये होता है इराटिक का मीनिंग, अनियमित। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो यूनिक वर्ड है सब्टल, इसका मीनिंग होगा हल्का, सो डेलिकेट, ये होता है सब्टल का मीनिंग। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को इमटेरियल, इनडिफरेंट एंड डिफेंसिव, इन सब का मीनिंग पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। ये जो इडियम और फ्रेज दिया हुआ है इसका हमें मीनिंग पता करना है। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मीनिंग होता है रुकावट, और रुकावट का यहाँ पे प्रॉपर वर्ड जो आएगा वो है इंटरप्ट। ठीक है, कट शॉर्ट मतलब कि क्या हुई, एक रुकावट आ गई, बीच में इंटरप्ट हो गया, तो वही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंटरप्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट शॉर्ट का आपको आंसर ऐसा नहीं करना है ऑप्शन डी कट इनटू अ स्मॉल पीसेस, ये गलत हो जाएगा। कट शॉर्ट ये एक इडियम है
और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है रुकावट, बीच में बाधा आ जाना, तो होता है इंटरप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू नो इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो अंडरलाइन स्टेटमेंट है इसमें कुछ एरर है, तो हमें ये एरर पता करना है। अगर नहीं आपको एरर लगता है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर मार्क करना है। हार्डली हैड ही फिनिश हिज लंच दैन द फोन रैंक, मतलब कि हार्डली उसने अपना खाना ख़त्म किया था और तभी फ़ोन की घंटी बजी। ठीक है, तो हार्डली जब भी आता है आप लोगों को कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन पता होगा, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। ये बेसिक्स है जो हमें कोरिलेटिव प्रोनाउन कोरिलेटिव कंजंक्शन पता होते हैं। ये आप ये बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। मतलब कि सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में बोथ आया है तो आगे उसके साथ जो आएगा वो एंड ही आएगा। अगर नॉट ओनली आया है तो आगे बट ऑल्सो ही आएगा। अगर जस्ट आया है तो एज आएगा। तो ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको पता होने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा उसी से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे हार्डली आया है, तो हार्डली के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा वो आएगा व्हेन। हार्डली हैड ही फिनिश हिज लंच व्हेन द फोन रैंक, मतलब मुश्किल से उसने अपना दोपहर का भोजन समाप्त किया था कि जब उसका फ़ोन की घंटी बजी। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन आएगा। हार्डली के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है वो व्हेन आता है, दैन नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैन किसके साथ आता है, वो रादर के साथ आता है। तो आपको सारे ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो याद में रखने होंगे, ताकि जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करो। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सपोज बोथ आया तो आगे एंड आएगा, नॉट ओनली आया तो बट ऑल्सो आएगा, जस्ट आया तो आगे एज आएगा, एज मच आया तो आगे एज आएगा, इफ़ आया तो देन आएगा, वॉट विथ आया तो आगे एंड आएगा, नीदर आया तो नॉर आएगा। ठीक है, देन वेदर आया तो और आएगा, एज आया तो अगेन फिर से एज आएगा। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हार्डली हैड ही फिनिश हिज लंच व्हेन द फोन रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस सेंटेंस टू मेक अ पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए हमें इसका करेक्ट सेंटेंस जो है वो पता करना होगा। सबसे पहला ए है, एंड डेवलप आवर स्किल्स, यू गेन नॉलेज एज वेल, इट बिल्ड्स वोकैबुलरी, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी। तो सबसे पहले क्या आएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी, मतलब डी जो है वो सबसे पहले आएगा। नेसेसरी के बाद फिर क्या आएगा, इट बिल्ड्स वोकैबुलरी, मतलब वो क्या करता है, हमारी वोकैबुलरी को बिल्ड करता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए एंड डेवलप आवर स्किल, उसके साथ साथ वो हमारी स्किल्स को भी डेवलप करता है। एंड लास्ट में क्या आएगा, यू गेन नॉलेज एज वेल, और आप लोगों को उससे नॉलेज भी मिलता है। सो क्या हो जाएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ नेसेसरी, इट बिल्ड्स वोकैबुलरी एंड डेवलप आवर स्किल, यू गेन नॉलेज एज वेल। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड है जुवेनाइल, इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो जुवेनाइल मतलब होता है चाइल्डिश, ठीक है, इमैच्योर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमैच्योर। जुवेनाइल मतलब होता है चाइल्डिश, सिली, इमैच्योर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, select the correct alternative which will improve the underlined part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. Again हमें underline जो है वो पोर्शन में कुछ error है ऐसा बताया जा रहा है। अगर है तो हम आपको improve करना है, if नहीं है तो no error answer mark करना है। None of this answer mark होगा। A little money we collected from our class for the farewell party. We gave it to Prime Minister National Relief Fund. अब क्या बोला है यहाँ पे, अ लिटिल मनी। अ लिटिल मनी जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द लिटिल मनी। अ लिटिल मनी मतलब क्या होता है, सम बट नॉट मच, कुछ बट ज़्यादा नहीं गया। बट द लिटिल मनी अगर हम लाते हैं तो उसका मीनिंग होता है नॉट मच बट ऑल, ज़्यादा लेकिन ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत सारा, नॉट मच बट ऑल। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल मनी वी कलेक्टेड फ्रॉम आर क्लास फॉर द फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी के लिए जो हमने पैसा कलेक्ट किया था वो हमने सारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए दे दिया। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द लिटिल मनी आएगा, अ लिटिल मनी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये जो यहाँ पे गिवन वर्ड है, ये वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी का हमें यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पता करना है और इसका करेक्ट स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन ई में अवेलेबल है, ECSTASY। मतलब कि क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक्सटेसी का मीनिंग क्या होता है, ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, ये इस वर्ड का मीनिंग होता है। बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल, एक्साइटमेंट, ग्रेट हैप्पीनेस होता है इस वर्ड का मीनिंग। तो इसका प्रॉपर स्पेलिंग है ऑप्शन ई में अवेलेबल, इसलिए वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। ये इडियम का हमें प्रॉपर जो मीनिंग है वो बताना है। टू बाक अप द रॉन्ग ट्री। टू बाक अप द रॉन्ग ट्री ये जो है ये एक इडियम है। इसका हमें क्या बताना है, मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट मीनिंग होगा, टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। मतलब कि गलती से ऐसी चीज़ पर जोर देना है जो समस्या का हल नहीं करेगी। टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, ये है इस इडियम का मीनिंग, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हमें पता करना है। एग्रेसिव, इसका स्पेलिंग करेक्ट है। अकोमोडेट, अगेन करेक्ट है। अकम्प्लिश का स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। अकम्प्लिश मतलब होता है अचीव करना, कंप्लीटली सक्सेसफुली चीज़ें अचीव करना। ठीक है, अकम्प्लिश मतलब कि अचीव करना। तो अकम्प्लिश का जो यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है वो है ACCMOPLISH, बल्कि ये गलत है। अकम्प्लिश का जो सही स्पेलिंग है वो है ACCOMPLISH। OM आएगा, MO नहीं आएगा। तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन सी। बाकी एफिलिएंट ये करेक्ट है एंड एग्रीगेट जो भी है वो भी करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा और वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। In this following sentence, 4 words are given bold, out of which 1 word is misspelled. Find the misspelled word. हमें misspelled word को पता करना है। अगेन ये सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, एक जो वर्ड दिया हुआ है उसका स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, तो वो गलत स्पेलिंग वाला वर्ड हमें पता करना है। We dine at a small Italian restaurant and spend the meal discussing general topics. मतलब हमने एक इटालियन रेस्टोरेंट में भोजन किया और कुछ विषयों पर हमने चर्चा किया खाना खाने के साथ साथ। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट का जो स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेस्टोरेंट का जो स्पेलिंग होता है वो होता है RESTAU होता है। यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए रेस्टोरेंट का जो स्पेलिंग है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्कसिंग भी सही है, टॉपिक्स भी सही है और डाइन जो है वो भी सही है। ठीक है, सारे बाकी जो रिमेनिंग 3 है वो सही है, लेकिन रेस्टोरेंट का जो स्पेलिंग है वो गलत है और वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू नो इम्प्रूवमेंट। द रेन ब्रॉट मोर रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बारिश ने गर्मी से काफ़ी राहत दी है। ठीक है, मोर रेस्पाइट, मोर आएगा क्या, नहीं, मोर जो है वो गलत हो जाएगा। मच रेस्पाइट, बारिश आने की वजह से मच आता है, मोर नहीं आता। मोर हम कंपैरिजन के टाइम पे उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मोर यहाँ पर नहीं आएगा, जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा मच। द रेन ब्रॉट मच रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। बारिश ने गर्मी से काफ़ी राहत दी है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द वन वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस और वर्ड। अब हमें क्या बताना है, ये एक सेंटेंस है, इसके लिए एक वन वर्ड हमें बताना है, प्रॉपर कौन सा आएगा। सेंटेंस में क्या बोला है, अ बुक और अ पेपर रिटन इन हैंड। मतलब कि हाथ से लिखा गया है पेपर या फिर बुक, तो उसे बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करने से पहले हम सारे डॉक्यूमेंट्स को या फिर बुक्स को हाथ से लिखते हैं, तो उसे बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें यहाँ पे एंटोनिम पता करना है। एंटोनिम मतलब कि अपोजिट। क्वेश्चन क्या है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का हमें एंटोनिम पता करना है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अट्रैक्टिव। रिपल्सिव मतलब कि क्या हो जाता है, दूर होना, तो उसी का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, अट्रैक्टिव।
ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका अपोजिट मीनिंग जो है वो पता करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस और वर्ड। ये जो गिवन सेंटेंस है उसके लिए अगेन हमें वन वर्ड को पता करना होगा। सेंटेंस है हमारा टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। इसका मीनिंग क्या है कि दो पार्टीज के बीच में वाद विवाद चल रहा है और उसके बीच में आ जाना। तो इसके लिए जो प्रॉपर वर्ड यहाँ पे लाया जाएगा वो होगा इंटरसीड करना। यहाँ पे बहुत से लोग गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आंसर होगा इंटरसीड, ऑप्शन सी। इंटरफेयर मतलब क्या होता है कि जब रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी दो लोगों के बीच में आके अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना, तो वो होता है इंटरफेयर। और इंटरसीड मतलब क्या होता है, इंटरसीड का मीनिंग क्या होगा कि दो पार्टीज का डिस्कशन चल रहा है, इन बिटवीन आना, अपना वहाँ पे सजेशन रखना और जो भी चीज़ें हो रही है उसके लिए अपना पार्टिसिपेशन करना, वो होता है इंटरसीड करना। ठीक है, उसमें से किसी के लिए जो पनिशमेंट हो रही है फिर किसी को हम बचा सकते हैं तो बचा देना, ये होता है इंटरसीड करना। और इंटरफेयर करना मतलब कि वो इन्वॉल्वमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं तब रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी बीच में इंटरफेयर किया गया, उस टाइम पे हम उसे इंटरफेयर बोलते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट मतलब आप लोगों को पता ही होगा, डायलॉग मतलब भी पता होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट, मतलब कि विवादों में दो पार्टीज के बीच में आना, तो वो होता है इंटरसीड करना। ठीक है, ये अब आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे हमें आर्टिकल को प्लेस करना होगा। सब सेंटेंस है हमारा, अ बेबी इज प्लेइंग विद डैश डॉल। बेबी जो है वो प्ले कर रहा है डॉल के साथ। डॉल जो है वो सिंगुलर है इसलिए अ आएगा, साथ ही साथ डी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए भी अ आएगा। सो अ यहाँ पे प्लेस होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशंस। हमें यहाँ पे प्रपोजिशन को प्लेस करना होगा। आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock। आप लोगों को पता होगा प्रेपोजिशंस जो यूज़ किए जाते हैं टाइम और प्लेस के लिए वो होते हैं इन, ऑन और एट। ठीक है, अब जब भी आपको स्पेसिफिक टाइम पता होता है तब हम यूज़ करते हैं एट प्रेपोजिशन को, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा एट 6 o'clock, क्योंकि हमें प्रॉपर टाइम पता है। ये स्टार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा एट 9 AM, एट 8 o'clock, एट 6 PM, एट नाइट, एट नून। तब जब हमें पूरा पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पता होता है तब हम एट यूज़ करते हैं। देन ऑन हम कब यूज़ करते हैं, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन जून, ऑन 1 October 2013, ऑन क्रिसमस डे। इन कब यूज़ करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन समर, इन 1980, इन 1900। ठीक है, सो आई शैल मीट यू एट 6 o'clock मतलब कि प्रॉपर एकदम परफेक्ट टाइमिंग हमें पता है, तो हम जो प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं वो होता है एट। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपसे 6 बजे मिलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल के साथ हमें इस फिल इन द ब्लैंक को फिल करना होगा। सो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि डैश लायन इज अ फेरोशियस एनिमल। लायन एक फेरोशियस एनिमल है। फेरोशियस मतलब कि क्रूएल, वॉयलेंट, क्रूर एनिमल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि लायन क्या है, एक स्पेसिफिक वर्ड है, एक यूनिक नेम है। द किसके सामने यूज़ होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, बट क्या होना चाहिए, वो स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर थिंग का नेम होना चाहिए या फिर पर्सन का नेम होना चाहिए या फिर एनिमल का होना चाहिए, उसके सामने लगता है द। ठीक है, सो यहाँ पे होगा द लायन इज़ अ फेरोशियस एनिमल। शेर एक क्रूर जानवर है। सो द जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। अगेन यहाँ पे हमें आर्टिकल को प्लेस करना होगा। शी वांट्स टू बी डैश इंजीनियर। वह क्या बनना चाहती है, वह इंजीनियर बनना चाहती है। इंजीनियर ई है, कौन सा क्या है यहाँ पे, वॉवेल है, AEIOU। इससे पहले क्या आता है, एन आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एन जो है यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। क्या करना है हमें, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन को फिल करना है। व्हाट आर यू लुकिंग डैश, तो क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। फॉर हम कब यूज़ करते हैं, फॉर हम यूज़ करते हैं विद द ऑब्जेक्ट और किसी पर्पस के लिए हम फॉर को यूज़ करते हैं। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। आपको एक और
चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन पे फ्री में 100 गोल्डन रूल्स मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस देखे, कुछ आपको नए नए रूल्स पता हुए होंगे, और भी अगर आप कुछ इंग्लिश के रूल्स को पता करना चाहते हो तो वो सारे रूल्स, वो 100 गोल्डन रूल्स की जो ई बुक है वो हमने कोचिफाई एप्लीकेशन पे डाल दिए। आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ई बुक, नोट्स एंड पीडीएफ। नोट्स में आपको मिल जाएगा 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश का फ्री में कंटेंट। तो वहाँ पे आपको वो पूरे रूल्स को ध्यान में रख सकते हो आप। अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आज के 25 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपके लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।